हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ऑनलाइन क्लासेस में। एंड हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। और इस सीरीज में आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो सर्किट्स हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें, प्योर इंडक्टिव सर्किट्स की बात करें या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स की बात करें, फर्दर हम आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट्स की भी बात करें तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आने वाली क्लासेस की सीरीज में बहुत ही आसान भाषा में, वेरी इजी लैंग्वेज में, बेसिक से चीजों को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और तय मानिएगा दोस्तों कि ये क्लासेस आपने देख लिए तो जीवन भर कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहें, क्लास को लाइक करते रहें। और जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं, जो आपके कंफ्यूजन है, जो डाउट्स है, जो टॉपिक मुश्किल से लग रहे हैं आपको, मुझे कमेंट में जरूर रिवर्ट करिएगा। उन टॉपिक्स पे भी मैं आपके लिए क्लास लेके आ जाऊंगा। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। मैं चर्चा करना जा रहा हूं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे आने वाली क्लासेस में हम, और भी इनसे संबंधित टॉपिक्स की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट कह सकते हैं, या फिर कभी कभी वर्ड यूज किया जाता है प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क। रेजिस्टिव नेटवर्क कहें या फिर रेजिस्टिव सर्किट्स कहें, बोथ आर द सेम। सो लेट अस डिस्कस द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दैट मींस अ सर्किट हैविंग ए ओनली रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस हो, यानी कि इंडक्टेंस ना हो, यानी कि कैपेसिटेंस भी ना हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस को हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं एंड अदर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को हम अवॉइड कर रहे हैं, उनको हम नेग्लिजेंस कंसीडर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली आप दोस्तों देखिएगा तो कोई भी अगर प्रैक्टिकल को सर्किट है, कोई मटेरियल है, उसमें इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बाय नेचर रहता है। For the understanding of this particular concept, we are neglecting the inductance and we are neglecting the capacitance of that particular circuit। यानी कि जो हमारे पास सर्किट होगा समझने के लिए, ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मान के चलते हैं कि ये पर्टिकुलर सर्किट है जहां पर केवल हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से होता है, लेटर आर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड हम जो यहाँ पे समझने वाले हैं, यह समझने वाले हैं कि इस सर्किट में से सपोज हमने एक एसी सप्लाई दिया है। एसी सप्लाई का सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने डीसी की कंसेप्ट नहीं पढ़े, एक बार मैं बता दूं कि अगर कहीं आप देखें कि इस तरह का कोई वोल्टेज सोर्स आपने बनाया है और इसके अंदर प्लस माइनस लिखा है, या भी कभी आपको ऐसा दिखे कि बड़ी लाइन और छोटी लाइन इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पे प्लस माइनस बनाया गया है, या फिर ऐसा कोई वोल्टेज सोर्स, ऐसा कोई सिंबल दिखे जिसमें मल्टीपल लाइंस यूज की जाती है इस तरह से एंड प्लस माइनस। सो ये जितने भी मैंने तीनों सिंबल बनाए हैं, ये जो है आप जो डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए यूज किए जाते हैं। These three symbols are used for the DC voltage source। एंड ये ध्यान रखिएगा, DC वोल्टेज सोर्स वो भी कौन सा, वो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये ध्यान रखिएगा। इसी सीरीज में अगर आपको डायमंड शेप में अगर कोई वोल्टेज सोर्स दिखाई देता है इन दिस वे, सो दिस इज द अगेन डीसी वोल्टेज सोर्स। ये भी आपका डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, बट दिस इज फॉर दी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। याद रखिएगा, ये कौन सा सोर्स रहेगा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा। एंड करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये फर्दर जो है सर्किट्स में हम फर्दर जो हमारे पास डिटेल होती है वहां से हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी चीजें समझने के लिए है, यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर सिंबल्स को पहचानना हो तो ये आपको चीजें जानना होगा। ये डीसी के लिए, डीसी इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए है एंड दिस इज फॉर द डीसी डिपेंडेंट सोर्सेस। और इन केस आपको इस तरह से अल्टरनेटिव सिंबल की बात कर रहे हैं, यहां पर अगर इस तरह का सिंबल आपको दिया गया है, दैट मींस वी आर हैविंग अ एसी सप्लाई। We are having a AC supply, that means इस पर्टिकुलर सर्किट में हमने AC सप्लाई दिया है। एंड जो सप्लाई दिया है, वोल्टेज हम दे रहे हैं, जनरली वोल्टेज यानी कि EMF ही करंट को प्रोड्यूस करता है। सो वोल्टेज एंड
this is the alternating supply, and the mathematical expression for the voltage is Vm sin omega t. Vm stands for the V maximum, V maximum, that means the maximum value of the voltage. अब ये maximum value क्या है, हमने कल, अगर आपने मेरी पुरानी क्लास अटेंड नहीं करी जहां मैंने एसी सर्किट के बारे में बताया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एसी सर्किट के बारे में, वेव फॉर्म के बारे में, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इसकी मैं चर्चा अभी करूंगा आपके साथ में। और हमें क्या फिगर आउट करना है, अगर हमारे पास ऐसा कोई सर्किट हो जिसमें प्योर रेजिस्टेंस हो, ओनली रेजिस्टेंस, एंड उसमें अगर हम अल्टरनेटिव वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, तो हमें वी नीड टू फिगर आउट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। So what will be the expression for the current, what will be the waveform of the current, and what will be the phasor diagram of the current, what will be the phase angle difference between the voltage waveform and the current waveform, and what will be the expression of power. So all this terminology we are trying to understand in this particular class. So हमारे पास Vm sin ओमेगा t एक ऐसी वोल्टेज सप्लाई है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, कल पिछली क्लासेस में भी हमने देखा था, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सो बेसिकली वी आर हैविंग AC voltage supply, and this is the sin omega t, this is the sinusoidal waveform, and the waveform of this particular voltage will be like this, and this is the maximum value, this is the maximum value, that means plus Vm we are having the top side, and the minus Vm we are having on the bottom side, and this is the 0, and this horizontal axis is for the theta, not for the time, we will consider it theta. This is omega t is the angle, and which is theta. Okay, theta as well as we also consider for the time as well. Okay, so जब हम theta की बात करते हैं तो for the particular theta this point is 0 degree angle, and the maximum value will get at 90 degree. At 90 degree angle we will get the maximum value, and this will get 0 on the 180 degree, and minimum value we will get at the 270 degree, which is 3 pi by 2, and cycle will be completed at the 2 pi. So basically this is the waveform for this particular mathematical expression. Okay, so हमें क्या पता करना है, जब भी कभी हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात हो तो हमें पता होना चाहिए करंट के बारे में, हमें करंट का एक्सप्रेशन फिगर आउट करना है, हमें करंट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। So let us calculate the mathematical expression for the current. Okay, so for calculation of mathematical expression of current we have to start with the Ohm's law. We have to start with the Ohm's law, and what is Ohm's law states that Ohm's law states that a current flowing through a conductor is directly proportional to the applied voltage. किसी भी कंडक्टर में जितना हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज द ओम्स लॉ, एंड दिस इज व्हाट V is equal to the IR. Basically this is one of the basic form of the Ohm's law. Ohm's law can be written in various number of forms. So this is one of the form of Ohm's law, and V is equal to the IR, and from this particular equation we can write the mathematical equation for the I. V is equal to the IR हमारे पास अगर है तो मैं करंट I के लिए एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं, V divided by R. Okay, so in total we are having the expression for the current, and let us calculate the exact value, exact expression for the current. So this I is the I of t, this I is the I of t. I have written here I of t, and this also can be written as the I. So this I is the I of t, and this V is also can be written as V of t, which is equal to the Vm sin omega t.
So this V is what? This V is Vm sin omega t, and this whole term is divided by the resistance R. Okay, so in total this current I of t can be written as Vm divided by R sin omega t. Very simple. Okay, and this Vm divided by R, we can write this Vm divided by R in terms of another variable, which is Vm divided by R. Suppose is Im. Vm divided by R is suppose Im, so expression will be Im sin omega t, where this Im is equal to the what? This Im is equal to the Vm divided by R. So ultimately, if we are having the value of resistance which is higher than the 1, not lower than the 1, which is higher than the 1, so we can conclude the value of Im will be lower than the Vm. यानी कि जो प्लस Vm मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, उससे हमें करंट की वैल्यू कहीं कहीं कम मिलेगी. Im is the maximum value of current. So Im is the maximum value of current. So हम जब करंट का वेवफॉर्म बनाएंगे तो करंट का वेवफॉर्म जो Im है वो कहीं कहीं Vm से कम रहेगा, क्योंकि Vm को डिवाइड करना है R. यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि ये अगर Vm है, वो मैंने माना से सपोज दिस इज Im, दिस इज प्लस Im एंड दिस इज माइनस Im. ठीक है, ये मतलब मैं करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा, तो ये ऊपर वाली लाइन प्लस Vm के Im के लिए एंड नीचे वाली लाइन में माइनस Im के लिए ड्रॉ करूंगा. एक बार बहुत बारीकी से कंपैरिजन कर लेते दोनों का. वोल्टेज की इक्वेशन मुझे क्या मिली है, जो मेरे पास शुरुआत से ही थी, वोल्टेज की इक्वेशन थी Vm sin omega t. मैं इसको यहां पे लिखना चाहूंगा, V is equal to the Vm sin omega t, and we have calculated the equation for the I is Im sin omega t. So let us compare both these equations. So angle of these two equations are same. Here we are having omega t and again we are having omega t. So angle between the both the equations, angle of both the equations are same. So basically we can say there is no angle difference. यहाँ पर एंगल क्या है? ओमेगा टी. यहाँ पर एंगल क्या है? ओमेगा टी. वोल्टेज की इक्वेशन में एंगल ओमेगा टी है, करंट की इक्वेशन में एंगल ओमेगा टी है. दोनों इक्वेशन में एंगल अगर ओमेगा टी है, यानी कि वोल्टेज और करंट में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, दोनों का एंगल सेम है. दैट मीन्स एंगल डिफरेंस इज जीरो. दैट मीन्स फेस डिफरेंस इज जीरो. कभी हम इसको फेस कहते हैं, कभी एंगल कहते हैं. दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं. एंड अगर हम बात करें इस वैल्यू से, Vm is the maximum value of voltage and Im is the maximum value of current, and this Im is equal to the Vm divided by R, यानी कि Vm से कुछ अलग है, जो मैं पहले यहाँ पे अलग से आपको ड्रॉ करके बता चुका हूँ. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं करंट की वेवफॉर्म बनाऊंगा तो एंगल मुझे सेम रखना होगा और एम्पलीट्यूड को मुझे वोल्टेज से कम रखना होगा. करंट की अगर मैं वेवफॉर्म बना रहा हूं तो करंट की वेवफॉर्म का जो एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो वोल्टेज से थोड़ी सी कम होगी एंड एंगल सेम रहेगा. ठीक है, अब एंगल सेम रहेगा का कंसेप्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. देखिएगा, अगर मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक वेवफॉर्म है, इस तरह की कोई वेवफॉर्म है, ठीक है, सिंगल वेवफॉर्म है, तो उसमें हम फेज डिफरेंस की बात नहीं कर सकते, एंगल डिफरेंस की बात नहीं कर सकते. लेकिन मैं यहां पर एक और दूसरी वेवफॉर्म बना देता हूं, जो कि थोड़ा सा एक पर्टिकुलर एंगल की बात ड्रॉ की जाती है इन दिस वे. सो एक जो वेवफॉर्म थी जो 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट हुई है, दूसरी वेवफॉर्म एक से सपोज थीटा एंगल से स्टार्ट हुई है, थीटा एंगल से स्टार्ट हुई है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? थीटा. इन दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस होगा वो थीटा होगा. और जब एंगल डिफरेंस 0 हो, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो हमें इक्वेशन इस तरह से ड्रॉ करनी होगी. मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करके बताऊंगा. एंगल डिफरेंस 0 यानी कि इसके साथ साथ ही बनेगा.
एंगल डिफरेंस जीरो, यानी कि ये अगर जीरो से स्टार्ट हो रही है तो करंट की इक्वेशन भी जीरो से स्टार्ट होगी। यह अगर वोल्टेज अगर 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है तो करंट भी 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। वोल्टेज अगर 180 डिग्री पे अगेन जीरो हो रहा है तो करंट भी 180 डिग्री पे जीरो होगा। एंड वोल्टेज अगर 270 डिग्री पे मिनिमम हो रहा है तो करंट भी 270 डिग्री पर मिनिमम होगा। बट मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग होगी क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। सो मैं इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसको डैश फॉर्म में करंट की इक्वेशन को ड्रॉ कर रहा हूं। सो आपको डिफरेंस बेसिकली क्लियर हो कि डिफरेंस क्या है। अगेन एक बार इसको वापस से ब्रीफ करते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अगर मैं बात करूंगा तो वोल्टेज और करंट की दोनों वेवफॉर्म में फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। हमने यहां से कैलकुलेट किया और यहां पे हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं इस फेजर डायग्राम के थ्रू, इस वेवफॉर्म के थ्रू। दोनों साथ साथ में चल रही है तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक, क्या अलग है? अलग है एम्पलीट्यूड। वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, करंट का एम्पलीट्यूड कम होता है। यहां से हमने इस चीज को कंक्लूड किया। अब इतनी चीजें समझने के बाद हमको पावर की भी बात करना होती है। ठीक है, पावर की भी बात करना होती है, साथ ही साथ फेजर डायग्राम भी बनाना होता है। फेजर डायग्राम इसका बनाना हो तो मैं इसको क्विकली यहां पे बनाना चाहूंगा एंड देन क्विकली आई विल कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द पावर एज वेल। तो इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? अगर मैं ये जो मैंने लाइन बना रहा हूं दिस इज फॉर दी वोल्टेज Vm और करंट की अगर मैं बात करता हूं तो वोल्टेज Vm और करंट Im, वोल्टेज और करंट दोनों के एंगल सेम है, बस वैल्यू अलग अलग है। यानी कि एक और नई लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि 0 डिग्री एंगल बनेगी इसके साथ, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका कम होगा। तो ज्यादा कुछ में कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, बस हमको ये एम्पलीट्यूड दिखाना है कि वोल्टेज की लाइन बड़ी होगी क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, करंट की लाइन छोटी होगी क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम है, एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस वोल्टेज एंड करंट। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस टू लाइंस ओवरलैपिंग बाय ओवरलैपिंग टू ईच अदर। ओके, सो यहां पर हम 0 डिग्री एंगल बताने का प्रयास करें। दिस इज व्हाट दिस इज द फेजर डायग्राम। सो इस पूरी नॉलेज में, पूरी क्लास में आपको 2-3 चीजें पे ध्यान देना होगा। हमें समझ में आना चाहिए कि हाउ वी कैन ड्रॉ द वेवफॉर्म फॉर द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, हाउ वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एंड हाउ वी कैन राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। Okay, now let us move for the second part of this particular topic, pure resistive circuit. Now we have to calculate the mathematical expression for the power. So let us calculate. Okay, we don't need for this particular calculation. So let us calculate the mathematical expression for the power. Okay. So what is the expression for the power? Power P is simply equal to the V into I. Power P is simply equal to the I square into R, or we can say the V into I. Okay, so what is the equation for the V? V is Vm sin omega t. And what is the equation for the I? I is the Im sin omega t. And we can write this one, Vm and Im can be written together, and this sin omega t and this sin omega t can be written as sin square omega t, sin square omega t। and by trigonometry, हमने trigonometry पढ़ा है and हम जानते हैं कि sin square omega t is equal to the 1 minus cos 2 omega t divided by 2। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1 minus cos 2 theta divided by 2, and from that particular concept we can write sin square omega t is equal to the 1 minus cos 2 omega t divided by 2, and the rest part will be same, Vm and into Im. This is the power. Okay, so these two can be written here. So power P is equal to the
Vm into Im divided by 2 into 1 minus cos 2 omega t. What? Cos omega t. ओके, इसको अगर मैं 1 के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस पावर p इज इक्वल टू दी Vm Im divided by 2 minus Vm Im divided by 2 into cos 2 omega t. ओके, जब पावर अब ये जो है देखिए ये साइनसॉइडल एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, कॉसाइन वेव मिलेगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें निकालना हो, ठीक है, जैसे ये वेव फॉर्म ये इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, पीक वैल्यू हमें मिलते हैं, अलग अलग वैल्यूज हमने कल कैलकुलेट करी थी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी पिछली क्लासेस में हमने देखी थी, लेकिन मुझे पूरा ओवरऑल अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो या तो मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता हूं या फिर आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करता हूं, एवरेज वैल्यू की बात करता हूं तो एवरेज वैल्यू इज फॉर दिस पर्टिकुलर कंप्लीट साइकिल इज 0। ओके, अगर एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू फॉर दिस साइनसॉइडल कंप्लीट साइकिल इज 0, यानी कि इस पार्ट के लिए एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर इसको 0 हो जाएगा तो पावर p will be equal to the average of Vm divided by 2 into Vm into Im divided by 2. Average value of, okay, this is again we have considered average value. This is again the average value. Average value यहाँ पर भी है, average value यहाँ पर भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए average value 0 मिलेगी। हमारे पास बचेगा average value p is equal to the Vm into Im divided by 2, and I can this write as average value of Vm divided by under root 2 and Im. And what is the Vm? Maximum value of divided by root 2 and maximum value of current by root 2 is RMS value. जब हमने वेवफॉर्म को समझा था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को समझा था, एवरेज वैल्यू को समझा था, पीक वैल्यू को समझा था एंड आरएमएस वैल्यू को समझा था, तो हमने देखा था कि आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2. Okay, so this maximum value divided by under root 2 will be the RMS value, and this maximum value of current divided by under root 2 is RMS value of current. So power is simply equal to the RMS value of voltage and current. That is the logic behind this particular mathematical calculation. यानी कि जब भी हम पावर की बात करेंगे, एक्चुअल पावर की बात करेंगे, एक्टिव पावर की बात करेंगे, पावर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा एक्टिव पावर क्या होता है, अपरेंट पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पावर P is equal to the V into I, and V and I are the RMS value of the voltage and current. So basically आज हमने देखा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता क्या है and how we can calculate the mathematical expression for current I in pure resistive circuit, and what is the phase difference between the voltage and current, that is 0, and how we can draw the waveform of voltage and current in pure resistive circuit, and how we can draw the phasor diagram of voltage and current, and how we can calculate the mathematical expression of the power in pure resistive circuits. So जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं for the mathematical numerical point of view, for the exam point of view, all these are very important. I hope कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आने वाली क्लासेस में हम वन बाय वन प्योर इंडक्टिव सर्किट्स की बात करेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स की बात करेंगे, देन आई विल मूव फॉर द प्योर रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट, एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द series resistance, inductance and capacitive circuits and parallel RLC circuits. All these topics will be completed in the upcoming classes. उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कितनी पसंद आई, और कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे
आने वाली क्लासेस चाहिए, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास की लिंक को शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और विक्रांत कॉलेज के सोशल मीडिया अपडेट्स को, जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए आप फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज PROF प्रोफेसर JS डोडिया, PROF JS डोडिया। दिस इज दी Facebook page and this is the YouTube channel as well. So you can follow, subscribe, share, comment and like all these video and channels. Okay, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।